लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद कई सड़कें पानी में डूब गई। पानी वाला तालाब के इलाके में 138, निश्तर टाउन में 125 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। फैसलाबाद, हाफिजाबाद, गुजरात, नारोवाल समेत पंजाब के कई दीगर शहरों में भी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतादिद इलाकों में फीडर स्ट्रिप कट जाने से बिजली मुअत्तल। हैदराबाद, जामशोरो और लाड़काना समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला, बारखान, सिब्बी, नसीराबाद और मर्दान में भी बारिश। बानी पीटीआई को उनके बच्चे और उनकी बहनें रिहाई नहीं दिलवा सकते। रिहाई खुद बानी पीटीआई पर मुनहसिर है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई के बच्चे जरूर पाकिस्तान आए, तहरीक चलाना चाहते हैं तो चलाएं, उनके आने से कोई तूफान नहीं आएगा। कासिम और सुलेमान अपने वालिद के साथ इजहार यकजहती करने पाकिस्तान आएंगे। बानी पीटीआई की बहनें भी तहरीक में शामिल होंगी, मगर तहरीक की क़यादत पीटीआई ओहदेदार करेंगे। पीटीआई रहनुमा नई पंजोता की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कराची के इलाके औरंगी टाउन में घर के बाहर बैठा नौजवान डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया। अहले खाना के मुताबिक घर का सबसे बड़ा बेटा 24 साल का जिब्रान वालिद के इंतकाल पर सऊदी अरब से कराची आया था। वारदात के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। डेरा इस्माइल खान चश्मा रोड पर ट्रक और कार की टक्कर के नतीजे में 5 अफराद जाम भाग हो गए। हादसा कड़ी खैसोर के करीब पेश आया। सिक्योरिटी खदशात पर कोयटा से पेशावर और कराची की ट्रेनें मनसूख। रेलवे हुक्काम के मुताबिक पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस और कराची जाने वाली बोलान मेल आज रवाना नहीं होंगी। यमन में हौसियों की अक्सरियती तंजीम का तिजारती बहरी जहाज पर मिसाइल हमला, 4 अरकान हलाक, 15 लापता, कई अरकान अगवा, 6 को बचा लिया गया। लाइबेरिया का परचम बरदार यूनानी कंपनी का कार्गो जहाज इसराइली बंदरगाह की तरफ जा रहा था। माली साल 2024-25 में मुल्की तारीख में सबसे ज़्यादा 38 अरब 30 करोड़ डॉलर्स की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने माली साल 2023-24 के मुकाबले में 8 अरब डॉलर ज़्यादा ज़र मुबादला भेजा, जो तकरीबन 26.5% ज़ायद है। सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब से मौसूल हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुज़श्ता माली साल में तारीख की बुलंद तरीन तरसीलात ज़र रिकॉर्ड होने पर इजहार तशक्कुर। कहा, तरसीलात ज़र में इजाफा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की मुल्की मईशत में एतमाद का मज़हर है। पाकिस्तान में टैक्स वसूली 2021 में भी तकरीबन वही थी जो 2007 में थी। टैक्स अदा करने वालों की सिर्फ तादाद बढ़ी, टैक्स की औसत में कोई ख़ास इजाफा नहीं हुआ। एशियाई तरक्याती बैंक का इंकशाफ। बैंक ने पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक नए फाइलर्स में से अक्सर ने या तो कम आमदनी जाहिर की या टैक्स की अदायगी से गुरेज किया। सिर्फ रजिस्टर्ड टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ाने की बजाय पॉलिसी को बेहतर बनाया जाए। इस्लाहाती इक़दामात के बावजूद टैक्स टू GDP तनासुब खित्ते के दिगर ममालिक से कम है। इससे टैक्स इस्लाहात की मौसरियत पर सवाल पैदा होता है। 2022 में पाकिस्तान के इनकम टैक्स में 30% और सेल्स टैक्स में 24% खसारा रिपोर्ट हुआ। पाकिस्तान की लेबर फोर्स का सिर्फ 7.6% हिस्सा पर्सनल इनकम टैक्स फाइलर है। पीटीआई के लिए मुज़ाकरात का रास्ता बेहतर है या एहतजाज का? सहाफ़ी का पीटीआई के सदर परवेज़ इलाही से सवाल। परवेज़ इलाही ने जवाब दिया, पहले मुज़ाहमत होती है, फिर मुफाहमत होती है, लेकिन बेहतर मुफाहमत ही होती है। मुज़ाकरात से कोई ना कोई बेहतर सूरत हाल निकल आती है। बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। पीटीआई क़यादत ने तो मुज़ाकरात का ख़त भी लिखा, जिस पर पेशरफ्त नहीं हुई। देखें आगे क्या होता है। जंगलात अराजी रेफरेंस केस में पेशी के बाद रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही के वारंट मनसूख कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम मकातबे फ़िक्र का मुतफ़िका लाहे अमल बनाने के लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, वक्त का तकाजा है कि सियासत से बालातर होकर तमाम सियासी जमातें मुश्तरका लाहे अमल अपनाएं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई ने दोबारा तहरीक चलाने का फैसला किया है। 2 दिन में पता चल जाएगा क्या तहरीक होगी।
पहले से तहरीक का नहीं बताते, फिर मुखालिफिन फ़ायदा उठाते हैं। बानी PTI ने फ़िलहाल एहतजाज के लिए किसी जगह का नहीं बताया, जगह का लाए अमल हम बताएंगे। कराची में फ्लैट से मुर्दा हालत में मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर के घर वाले उनकी मैयत वसूल करने आज लाहौर से कराची पहुंचेंगे। हुमैरा असगर की मौत कैसे वाक़ई हुई, तहकीकात जारी हैं। पुलिस सर्जन का कहना है कि लाश इस काबिल नहीं कि इससे मौत की वजह बताई जा सके। नमूनों की जांच के बाद ही हक़ाइक़ सामने आएंगे। अवामी नेशनल पार्टी की साबिक रुकन सूबाई असम्बली समर हारून बिलोर मुस्लिम लीग नून में शामिल। समर बिलोर की इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, पार्टी क़यादत के साथ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खिदमत का इरादा किया। पार्टी रहनुमा जाहिद खान का कहना है कि समर हारून बिलोर को मखसूस नशिस्तों के लिए MNA का टिकट भी दिया गया है। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक मुलाकात में समर बिलोर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की तरक्की के सफ़र पर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म का समर हारून का पार्टी में खैर मकदम, मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमल वली खान ने कहा कि समर बिलोर का फैसला हैरान कुन था। हाजी गुलाम अहमद बिलोर आज भी पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। मुतादिद साथियों ने पहले ही इस इम्कान से आगाह कर दिया था। समर बिलोर को MNA की नशिस्त शहीद बशीर बिलोर और शहीद हारून बिलोर के लहू की बदौलत मिली। गुलाम बिलोर की 60 साल से ज़ायद की सियासी ज़िंदगी में कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। गुलाम बिलोर की शख्सियत इस उम्र में मज़ीद आजमाइशों की हरगिज़ हकदार नहीं। बानी PTI की रिहाइशगाह के बाहर इस्लामाबाद पुलिस पर हमले का मामला, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बानी PTI को ज़ाती हैसियत में पेश करने का हुक्म दे दिया। 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार PTI रहनुमाओं की ज़मानत की दरख्वास्त। 2 मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़मानत पर समाअत आज होगी। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा की ज़मानत पर समाअत 12 जुलाई तक मुलतवी। 9 में थाना शादमान को जलाने समेत 3 मुकदमात पर समाअत। 8 गवाहों ने मुल्जिमान के खिलाफ बयान रिकॉर्ड कराए। मुल्जिमान के वकला ने 5 गवाहों पर जिरा मुकम्मल कर ली। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा कि आलमी और इलाकाई मामलात पर तुर्की और पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक है। तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती वक्त के साथ मजबूत हो रही है। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फिदान ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की बाहमी तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने के ख्वाह हैं। पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात को इदारा जाती शराकतदारी में तब्दील किया जा रहा है। तुर्क वज़ीर दिफा की एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू से मुलाकात। तुर्क वज़ीर ने हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान पाक फ़ज़ाइया की शानदार कारकर्दगी को सराहा। ISPR के मुताबिक तुर्क वज़ीर ने दिफाई ताबुन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। तुर्क वज़ारत दिफा के मुताबिक वज़ीर दिफा ने दिफाई सनत में हवाबाजी और ड्रोन समेत मुख्तलिफ मुश्तरका मनसूबों में ताबुन की अहमियत पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तरड़ आलमी तहजीबों के मुकालमे पर वजारत इजलास में शिरकत के लिए बीजिंग पहुँच गए। कहा, इजलास दुनिया भर की तहजीबों के दरमियान बाहमी एहतराम और सीखने के जज्बे को फ़रोग देने का मुनफरिद मौका है। चीनी वजारत ख़ारिजा के इश्तराक से 2 रोज़ा इजलास आज शुरू होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की हिदायत पर लियारी में गिरने वाली इमारत के मुतासरीन को राशन बैग्स और खाना भेजा गया। गवर्नर सिंध ने गुज़श्ता रोज़ लियारी के दौरा में मुतासरीन से वादा किया था कि उन्हें राशन बैग्स और खाना भेजेंगे। गवर्नर सिंध ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हर मुमकिन ताबुन जारी रखा जाएगा। फिल्म प्रोड्यूसर, राइटर और डायरेक्टर जमशेद महमूद उर्फ जामी ने सज़ा के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अपील में मौक़िफ़ अपनाया कि जिस जुर्म में सज़ा सुनाई गई वो काबिल ज़मानत है। मातहत अदालत ने सुनाई गई सज़ा में कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए, इल्ज़ामात गलत और बेबुनियाद हैं। मातहत अदालत की जानिब से सुनाई गई सज़ा कालअदम करार देने की भी इस्तदा। जमशेद जामी के खिलाफ फिल्म म्यूज़िक डायरेक्टर सुहेल जावेद ने डायरेक्ट कंप्लेंट दायर की थी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी ने जमशेद महमूद उर्फ जामी को 2 साल कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाते हुए तहरीरी फैसले में लिखा था कि मुल्जिम ने शिकायत कनिंदा के खिलाफ समाजी राब्तों की वेबसाइट पर गैर मोहतात रवैया अपनाया। मुल्जिम तौहीन आमेज़ मवाद की तरदीद और ख़ुद को अलहदा रखने में भी नाकाम रहा।
अपर कोहिस्तान में ऑयल टैंकर मुसाफिर कोच से टकरा गया। हादसा में मुसाफिर कोच बरसाती नाले में जा गिरी। एक शख्स जाम बहक, 7 जख्मियों को अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद भेज दिया गया। पशीन के 55 बरस के फैजुल हक ने मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया। फैजुल हक सरकारी गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नौआबाद में चिपड़ासी है। कहा, घर की कफालत के बायस पढ़ने का शौक़ पूरा ना कर सका था। स्कूल के असातिज़ा और अमले ने फैजुल हक को सेकंड डिवीज़न में कामयाबी पर फूलों के हार पहनाए। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में अफ्रीकी ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात। गबून के सदर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप नोबेल अमन इनाम के हकदार हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि कॉन्गो और रवांडा के रहनुमा आइंदा 2 हफ्तों में अमन मुआहदे पर दस्तखत करने अमरीका आएंगे। बताया, अफ्रीकी ममालिक पर अमरीकी टैक्सेस के निफाज का इम्कान नहीं। मुलाकात में गबून, गिनी बिसाओ, लाइबेरिया और मारितानिया और सेनेगाल के रहनुमा मौजूद थे। सदर ट्रंप का मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ में इजाफे का भी ऐलान। फ़िलिपीन पर 20% और ब्रुनवाई और मुख्तलिफ ममालिक पर टैक्सेस आयद किए गए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राज़ील पर 50% टैरिफ नाफिज करने की धमकी दे दी। सदर ट्रंप ने ब्राज़ील के साबिक सदर के खिलाफ कार्रवाई को सियासी इंतकाम करार दिया। दाएं बाजू के सदर को सदारती इलेक्शन हारने के बावजूद इक़्तिदार पर काबिज रहने की साजिश के इल्ज़ाम का सामना है। सदर ब्राज़ील का कहना है कि कानून से बालातर कोई नहीं, किसी को भी मुदाखलत कबूल नहीं। बाएं बाजू के ब्राज़ीली सदर इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों का कत्ल नस्लकुशी भी करार दे चुके हैं। गजा पट्टी पर इसराइली फ़ौज के हमले, 105 फ़लस्तीनी शहीद, 530 ज़ख्मी। मार्च में जंगबंदी खात्मे के बाद इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 7118 हो गई। हमास की फायरिंग से एक इसराइली फ़ौजी हलाक। तर्जुमान इसराइली फ़ौज के मुताबिक हमास के अरकान ने इसराइली फ़ौजी को अगवा करने की कोशिश की। मुज़ाहमत पर इसराइली फ़ौज का बिलडोज़र ऑपरेटर अब्राहम फायरिंग में मारा गया। जवाबी कार्रवाई में हमास के 2 अरकान मारे गए। गजा जंगबंदी के लिए कतर में इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात। खबर एजेंसी का कहना है कि हमास 10 यरगमालियों की रिहाई के लिए रजामंद हो गई। हमास का कहना है कि गजा के अवाम की हिफाजत, नस्लकुशी रुकवाने, इमदाद की बाइज़्ज़त फराहमी के लिए लचक दिखाई। पहले मरहले में इसराइली फ़ौज का इंखला दूसरे मरहले के मुज़ाकरात की राह हमवार करेगा।